आज के इस विश्लेषण में हम भूत बंगले की उस डरावनी और रहस्यमयी दुनिया का पर्दाफाश करने वाले हैं। कॉमेडी और मजाक को थोड़ी देर के लिए भुलाना पड़ेगा, क्योंकि हम सीधे इस कहानी के उन खौफनाक और गहरे पौराणिक रहस्यों में उतरने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। एक भयंकर बरसात वाली रात, एक बिल्कुल सुनसान सा रेलवे स्टेशन और वहां फंसे हुए 4 यात्री। आग सेकते हुए एक रहस्यमयी बाबा उन्हें एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिससे सुनकर पसीने छूट जाएं। सवाल ये उठता है कि आखिर मंगलपुर में सिर्फ नई नवेली दुल्हनें ही क्यों गायब हो जाती हैं? ये कोई आम गांव की अफवाह नहीं है, ये एक बेहद ही खौफनाक हकीकत है। तो शुरुआत करते हैं इस कहानी के पहले हिस्से से, मंगलपुर का श्राप। किस्सा शुरू होता है दुष्यंत महाराज के अचानक निधन से। उनके बाद उनकी पोती मीरा को अचानक से 500 करोड़ रुपए की एक विशाल संपत्ति और 1509 में बना एक प्राचीन महल विरासत में मिल जाता है। अब मीरा का भाई अर्जुन इस खंडर बन चुके महल का निरीक्षण करने आता है। गांव वालों की माने तो वहां एक दानव का साया है जो दुल्हनों को उठा ले जाता है, पर अर्जुन ठहरा आज के जमाने का इंसान। उसने इन बातों को अंधविश्वास मानकर खारिज कर दिया और इसी खौफ के माहौल के बीच बिना किसी डर के मीरा की शादी उसी महल में तय कर दी जाती है। सोचने वाली बात है, ये कितनी बड़ी गलती थी। अब चलते हैं कहानी के अगले दौर की तरफ, वधूसुर की कहानी। आखिर ये दानव है कौन? अगर सदियों पीछे जाएं तो वधूसुर का जन्म गहरे अंधकार में हुआ था। दशकों बाद उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की और अमरता का वरदान पा लिया। लेकिन हर वरदान के साथ एक शर्त होती है। शर्त यह थी कि उसे सिर्फ और सिर्फ उसके अपने खून यानी उसके वंशज द्वारा ही मारा जा सकता है। फिर सालों बाद वृक्षिणी नाम की एक अप्सरा ने उसे धोखे से मार गिराया। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। जब एक संप्रदाय ने काले जादू से उसे वापस जिंदा करने की कोशिश की तो वृक्षिणी ने उसके पूरे मंदिर को ही जमीन के अंदर धंसा दिया, एकदम सीधे पाताल में। अब उस दानव को वहां जमीन के नीचे ही कैद रखने के लिए एक मास्टर प्लान बनाया गया, एक विशेष यंत्र। ये कोई आम मशीन नहीं थी। पूर्वजों द्वारा बनाई गई ये एक ऐसी लगातार चलने वाली यांत्रिक युक्ति थी जो सूर्यास्त से सूर्योदय तक उल्टे मंत्र पढ़ती थी। इन उल्टे मंत्रों की वजह से ही वधूसुर की आत्मा शांत रहती थी। एक तरह से ये वो आखिरी सुरक्षा कवच था जो आगे चलकर इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा बन जाता है। कहानी वापस वर्तमान में आती है, महल के रहस्य। जब अर्जुन महल में शादी की तैयारी शुरू करवाता है तो वो सुरक्षा कवच कमजोर पड़ने लगता है। अब यहां जो सबसे दिलचस्प बात निकल कर आती है वो ये है कि महल की ये खौफनाक शक्ति कुछ बहुत ही सख्त नियमों से बंधी हुई है। वो दानव सिर्फ अंधेरे में निकलता है और भगवान विष्णु की मूर्ति से बेइंतहा डरता है। इसका सबूत तब मिलता है जब एक इलेक्ट्रिशियन इस दानव के कब्जे में आ जाता है। रोशनी और विष्णु जी की मूर्ति देखते ही वो खौफ से पीछे हट जाता है। रात होते ही जब हमले और खतरनाक हो जाते हैं तो जान बचाने के लिए जो तरीके अपनाए गए वो सुनने में भले ही आम लगें, पर उस वक्त वही आखिरी सहारा थे। जैसे फ्लैशलाइट का इस्तेमाल, स्मार्टफोन की चमकती स्क्रीन और यहाँ तक कि फ्रिज का खुला दरवाज़ा भी लाइफ सेवर बन गया। मतलब किसी भी तरह की रोशनी या फिर मंदिरों की शरण ही इस दानव के खिलाफ इकलौता हथियार था, क्योंकि वो रोशनी में कदम रखते ही जलने लगता था। लेकिन सच कहूं तो ये छोटे मोटे रोशनी के उपाय हर बार काम नहीं आते। यहां एक नंबर ध्यान रखने वाला है, 12। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस बात का खौफनाक सबूत है कि उस दानव को पूरी तरह से जिंदा करने के लिए एक काले अनुष्ठान के तहत अब तक 12 दुल्हनों की बलि दी जा चुकी है। और अब उन्हें सिर्फ एक आखिरी बलि की जरूरत थी। और यहीं से सामने आता है अतीत का सच। इस पूरे रहस्य को सुलझाने के लिए अतीत और वर्तमान की इस टक्कर को समझना जरूरी है। और ये चीज एकदम साफ तरीके से दिखाती है कि दुष्यंत महाराज का परिवार अंदर से कितना उलझा हुआ था। दुष्यंत महाराज के 2 शिष्य थे, एक वासुदेव जिसने यशोदा को बचाया था और दूसरा माधवा जो उनका अपना सगा बेटा था। माधवा पर यशोदा को पाने की ऐसी धुन सवार थी कि उसने उस सुरक्षा यंत्र को उल्टा चला दिया और नतीजतन खुद वधूसुर द्वारा पोजेस्ड हो गया। लेकिन सबसे बड़ा झटका पता है क्या है? अर्जुन वासुदेव का नहीं बल्कि इसी दानवग्रस्त माधवा का सगा बेटा है। इसका सीधा सा मतलब है दुष्यंत महाराज का एक बहुत बड़ा और खौफनाक धोखा। पता उन्होंने क्या किया? अपने उसी पजेस्ड बेटे माधवा को बचाने के लिए उन्होंने अपनी ही मौत का नाटक रच डाला ताकि उनकी पोती मीरा उस महल में आए और उस दानव को 13वीं और आखिरी बलि मिल सके।
सोचने वाली बात है कि अपने बेटे को उस दानव की कैद से आज़ाद कराने के लिए वो इस हद तक चले गए कि उन्होंने अपनी ही पोती को मौत के मुंह में धकेल दिया। इसके बाद शुरू होता है कहानी का सबसे दिल दहला देने वाला हिस्सा, खौफनाक क्लाइमैक्स। जैसे जैसे शादी का वक्त करीब आता है, धड़कनें बढ़ जाती हैं। सबको पता था कि बचने का सिर्फ एक रास्ता है, शादी दिन की रोशनी में करा दो, ताकि वो दानव बाहर ही ना आ सके। लेकिन वहां एक अड़ियल ज्योतिषी थे जो अपनी जिद पर अड़े रहे कि शादी का पवित्र मुहूर्त ठीक रात 8:20 पर ही है। इस एक फैसले ने दिन की रोशनी वाला वो इकलौता सुरक्षा कवच छीन लिया। और फिर वही हुआ जिसका डर था। जैसे ही अंधेरा हुआ, वो चमगादड़ जैसा विशालकाय प्राणी मीरा को खींचकर अपने साथ उस घने अंधकार में ले गया। अब जो होता है वो बहुत ही तेज और एक्शन से भरा है। उन 12 मरी हुई दुल्हनों की आत्माएं मिलकर अर्जुन को मंदिर तक का रास्ता दिखाती हैं। उधर वासुदेव उस यंत्र को फिर से सही दिशा में घुमाते हैं, जिससे दानव की ताकत काफी हद तक टूट जाती है। फिर अर्जुन वृक्षिणी के पेड़ की उस बिजली वाली टहनी से सीधे माधवा पर वार करता है। और यहां काम आता है शिवजी के वरदान का वो नियम, क्योंकि अर्जुन उसी माधवा का सगा खून था। उसके वार से वधुसुर का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाता है। दानव मर गया, सब ठीक लग रहा था, पर इस जीत के बीच एक ऐसा दर्दनाक सच सामने आता है जो पूरी तरह झंझोड़ कर रख देता है। वो प्रिया जिससे अर्जुन को प्यार हुआ था, वो दरअसल जिंदा ही नहीं थी। असल में 2 प्रिया थीं। एक वो जो लेखिका है, जिंदा है और शादीशुदा है, और दूसरी उसकी जुड़वा बहन की आत्मा जो उन 12 बलि चढ़ाई गई दुल्हनों में से एक थी। अर्जुन उस आत्मा को सिर्फ इसलिए देख पा रहा था क्योंकि महल में इलेक्ट्रीशियन के काम के दौरान उसे एक भयंकर बिजली का झटका लगा था, जिसने उसे कुछ पलों के लिए मौत की दहलीज पर खड़ा कर दिया था। तो सबसे अहम बात यह है कि कहानी घूम फिरकर वापस वहीं लौट आती है जहां से शुरू हुई थी, उसी बरसात वाले सुनसान रेलवे स्टेशन पर। ये आखिरी खुलासा कि अर्जुन ने कभी मंगलपुर छोड़ा ही नहीं, और स्टेशन पर जो बाबा आग के पास बैठकर कहानी सुना रहे थे वो और कोई नहीं बल्कि खुद अर्जुन ही थे। ये एक ऐसी डिटेल है जो पूरी कहानी को दोबारा एक बिल्कुल नए और दर्दनाक नजरिए से सोचने पर मजबूर कर देती है। वधुसुर का तो सफाया हो गया, लेकिन क्या कहानी वाकई खत्म हुई? एक आखिरी सवाल जो जहन में बार बार घूमता है, क्या अर्जुन अब हमेशा के लिए मंगलपुर का अकेला रक्षक बनकर उसी रेलवे स्टेशन पर भटकता रहेगा, अपने उस दर्दनाक अतीत और उस आत्मा के प्यार से उम्र भर के लिए बंधा हुआ? इस रूह कंपा देने वाले रहस्य और एक इंसान के उस अकेलेपन के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यही समाप्त होता है। इस रहस्यमयी सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।